निर्भय हिंदू खेल महोत्सव के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन गौतमपुरा में किया गया, जिसमें 7,000 से अधिक खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। गौतमपुरा, देपालपुर, बेटमा, हातोद में इस वर्ष मई-जून माह में पूर्व विधायक मनोज पटेल द्वारा निर्भय हिंदू खेल महोत्सव का महाकुंभ आयोजित किया गया था। महोत्सव में क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती जैसे खेलों की 350 टीमों ने भाग लिया, जिसका पुरस्कार वितरण बारिश के कारण रुका हुआ था। वहीं शुक्रवार को गौतमपुरा में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक पटेल ने 7,000 से अधिक खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। पुरस्कार वितरण समारोह व आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मनोज पटेल से क्या विशेष चर्चा की, हमारे चैनल हेड अंकित जैन ने, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, समय हिंदुस्तान 24 में आपका स्वागत है। हमारे बीच मौजूद है भाजपा प्रत्याशी देपालपुर से पूर्व विधायक मनोज जी पटेल। आज हम जानेंगे इनसे कि किस तरह का आज आयोजन था निर्भय खेल महोत्सव में, पुरस्कार वितरण किस तरह हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आज किस तरह का आयोजन किया था और कितने लोगों को, कितने खिलाड़ियों को आपने पुरस्कार वितरित किया? आज निर्भय हिंदू खेल महोत्सव का पुरस्कार वितरण था। चूँकि मई में खेल महोत्सव हो चुका था, सेमीफाइनल और फाइनल बाकी रह गए थे। बारिश के कारण वो नहीं हो पाए थे। बारिश जब रुकी उसके बाद में सेमीफाइनल और फाइनल हमने किए और उसके बाद में हमारी ये मंशा थी कि आचार संहिता के पहले, जब ये महीनों से चल रहा है और पहले की सालों की घोषणा है, तो ये आयोजन आचार संहिता के पहले पूरा हो जाए, इसलिए हमने आज यहाँ पुरस्कार वितरण रखा था और जिसमें कबड्डी, क्रिकेट और कुश्ती के पुरस्कार वितरण किए गए। देखा गया कि तकरीबन 7,000 खिलाड़ियों का ये जो महाकुंभ था, एक तरीके से देखा जाए तो पहली बार हमने देखा कि इतने खिलाड़ियों को एक साथ पुरस्कार दिया गया। इस विषय में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं भी इतना बड़ा हिंदू खेल महाकुंभ नहीं हुआ है। हिंदू खेल महाकुंभ के नाम से भी कहीं नहीं हुआ और इतने बड़े पुरस्कार भी कहीं नहीं दिए गए हैं। हमने यहाँ प्रथम 5 टीमों को टीवी, LED टीवी, स्मार्ट टीवी जिसे कहते हैं वो, और साइकिल, फिर मैन ऑफ द सीरीज़ को मोटरसाइकिल दी है और जितने प्रतिभागी थे उनको ट्रैक सूट पूरा अपर सहित और स्मार्ट वॉच हम देने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाता है बड़े आयोजनों में गौतमपुरा अछूता रह जाता है। आज जो आयोजन किया, यही सोच के किया था कि बड़ा आयोजन हो जाए और गौतमपुरा में बहुत सारे लोगों को खुशियाँ हो। चूँकि आप देखेंगे कि तलावली जैसा गांव ने यहाँ क्रिकेट में विजेता हासिल की थी, तो स्वाभाविक रूप से कि तलावली गौतमपुरा क्षेत्र में आता है और हमारी मंशा भी थी कि गौतमपुरा में एक अच्छा बड़ा आयोजन करना है। इसलिए हमने, जो मेरे ख्याल से पुरस्कार के रूप में हिंदुस्तान का प्राइवेट सबसे बड़ा कहीं आयोजन कहीं नहीं होता होगा, इतना बड़ा आयोजन हमने गौतमपुरा में किया है। अब हिंदू खेल महोत्सव से हट के बात करें कि चुनावी सरगर्मियाँ अभी चल रही है, कुछ समय बाद चुनाव की तैयारी, आचार संहिता भी लग जाएगी। क्या तैयारियां अब आपकी रहेगी? टिकट तो फाइनल हो ही गई है, लगभग जेब में आप लेके चलते हैं। लगभग थोड़ी घोषणा हो गई भैया, हो चुकी है। तो अब आने वाले समय में अब क्या तैयारियां रहेगी, कैसे आप कार्यकर्ता? अब तो हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं और ये सारे आयोजन कार्यकर्ता कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने नीचे तक, जमीन तक कार्यकर्ताओं की पकड़ है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। विरोध की बातें तो बहुत हो गई कि विरोध ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब देखा जाए विकास की बातें, विकास पुरुष आपको कहते हैं, अब क्या विकास बचा है क्षेत्र में जो आने वाले समय में आप जनता को देंगे? अभी तक तो हमने सड़कों का जाल बिछाया है और हर गांव को एक ओर से कनेक्ट किया है सड़कों से। अब हम इंटरकनेक्टिविटी, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, गांव के अंदर ही अंदर गांव, एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव आदमी चले जाए। एक तो इंटरकनेक्टिविटी का हमारे पास प्लान है जो हम आने वाले समय में बनाएंगे। फिर नर्मदा का एक चरण और लेकर आएंगे जिससे 100 गाँव से अधिक किसानों को उसमें लाभान्वित हो। फिर दोनों चंबल नदियों पर हम डैम बनाएंगे जिससे कि बीच में 2 नर्मदा की लाइन हो जाएगी और दोनों साइड डैम हो जाएंगे, तो सिंचाई का रकबा और बढ़ेगा और किसान बिना पानी के 1 इंच ज़मीन पानी के अभाव में नहीं छूटे उसकी, ये हम
प्लान करने जा रहे हैं। एक मुद्दा ये भी कहा जाता है कि 4 लेंथ की ज़रूरत बहुत आवश्यकता है इस मार्ग पे। क्या रहेगा आगे इस विषय में भी? वक्त आएगा तो वो भी बनेगा। अभी तो मैं जब विधायक बना था तब तो 2 लेन ही यहाँ ढंग से नहीं था, तो मैंने एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी जोड़ी और वो 2 लेन की जोड़ी, इसलिए कि देपालपुर गौतमपुरा कोई आना पसंद ही नहीं करता था, एक समय ये था। फिर हमने इंदौर से देपालपुर, देपालपुर से गौतमपुरा, गौतमपुरा से इंगोरिया, इंगोरिया से नागदा एक कनेक्टिविटी जोड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे पहली इतनी लंबी और चौड़ी सड़क जो बिना टोल के, आप पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी या देश में पता कर लेना, देश में जहाँ जहाँ टोल लगते हैं, इतनी बड़ी चौड़ी सड़क जहाँ बनती है वहाँ टोल लग ही जाता है, पर ये एकमात्र ऐसी सड़क है जो हमने बिना टोल के बनाई, इतनी लंबी सड़क। 4 लेन भी बनेगी, अगर आप टोल देना चाहते हो तो कल बनवा देते हैं। विकास पुरुष आपको कहते हैं, पर कहीं ना कहीं 10 सालों से 14 सालों से एक रलायता पुलिया जो है, आप भी जानते हैं दुर्घटनाग्रस्त पुलिया है वो, आज तक उस पर कोई विस्तार से चर्चा भी ना हो पाई है आज तक, और न ही उसके कोई कार्य आगे देखने को मिला है। विकास पुरुष बोलते ही नहीं, विकास किया भी है। हर गांव को जोड़ा है सड़क से, हर गांव में स्कूल की बिल्डिंगें बन रही है, हर गांव में आंगनवाड़ी केंद्र खुलवाए, हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करी है। काम किया है, इसलिए शायद लोग बोलते हैं। ज़बरदस्ती ये नहीं है। नर्मदा का जो लिफ्ट करके इरिगेशन, अभी इंदौर में ये मांग उठती है कि हमको नगर निगम में पीने के पानी के लिए नर्मदा के 4th चरण की आवश्यकता है और उसकी डिमांड खूब कर रहे हैं लोग। हमने यहाँ लिफ्ट करके खेती करने के लिए पानी दे दिया, तो ऐसे ही विकास पुरुष बोलते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को दिखता है इसलिए बोलते हैं। और रही बात रलायता की, तो पहली प्रायोरिटी मैंने आपसे बोला था कि हमको हर गांव को सड़क से जोड़ना था। कई गांव नदी किनारे के ऐसे थे जो बारिश ख़त्म होने के 1-1, 2-2 महीने बाद, जब तक नदी में पानी ख़त्म नहीं हो जाता था तब तक इस पार आ ही नहीं पाते थे, आपके गौतमपुरा में ही नहीं आ पाते थे। उधर अत्याना के, नोलाना के, उधर कुनगारा के, भामाखेड़ा, लिम्बोदा, जलोदिया, ऐसे कई सारे गांव हैं। इधर नदी के इस साइड में कई सारे ऐसे गांव थे जहां पर लोगों की प्रायोरिटी ये हुआ, उनकी प्रायोरिटी ये थी कि हमको कम से कम ऐसी सुविधा हो जाए कि हम कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो तो हम हॉस्पिटल जा सकें, किसी बड़े कस्बे में जा सकें। तो पहली प्रायोरिटी वो थी। रलायता की पुलिया ज़रूर गड़बड़ थी, पर गौतमपुरा के कर्मचारियों की लापरवाही से वो ट्राली डूबी थी। कोई रलायता किसी ने धक्का देके और किसी को उसमें ट्राली नहीं बहाई थी। और आपने अभी देखा होगा कि हमने उसके टेंडर करवा दिए नए ब्रिज के, आप चाहें तो पता कर लेना, उसके ब्रिज के टेंडर हो गए हैं। अब रलायता की पुलिया ऐसे करके चढ़ के जाएंगे आप। धन्यवाद, इतनी सारी चर्चा हमारे बीच में मनोज पटेल जी ने की। आगे भी हम बहुत सारी बातें करेंगे इनसे। समय आने पे चुनाव नज़दीकी है और आचार संहिता लगने भी वाली है, उसके बाद देखते हैं कि क्या जनता पटेल साहब के साथ में रहती है, किस तरह कार्य करती है। धन्यवाद।